सियावर रामचंद्र की जय। एक उत्तरकांड की चौपाई है। उसे पढ़ने के बाद अंदर में जितनी उथल पुथल मची हुई थी वो सब शांत हो गई, क्योंकि ऐसी बेचैनी थी कि प्रभु को कैसे पाऊँ, कहाँ जाऊँ, है ना, संन्यास ले लूँ, किसी आश्रम में चला जाऊँ या क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। अनायास ही एक दिन मानस को मैंने खोला और खुलते ही सामने मेरे वो चौपाई आई और चौपाई मैंने पढ़ी, एक बार नहीं कई बार पढ़ी। तब जाके मेरे अंदर की जो बेचैनी थी अंदर की वो शांत हो गई। जैसे कि मैं आपको चौपाई सुनाता हूँ। बहुधाम सवार ही धाम जति, बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हर लीन ही न रही विरति, विषया हर लीन ही न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जाई कही। बहुधाम सवार ही धाम जति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जाई कही। पता नहीं मैंने कितना शुद्ध बोला, कितना गलत बोला, पता नहीं, परंतु इसका यदि अर्थ आप में से बहुत लोग ज्ञानी होंगे, वो जानते होंगे, तो कृपया मुझे इसका अर्थ बताएं और समझाएं। हो सकता है कि मैंने अपनी इस मंदबुद्धि से गलत समझा हो, लेकिन फिर भी जितना समझा है उससे मुझे बहुत शांति मिली। इस चौपाई का अर्थ बहुदाम सवार ही धाम जति, जति यानी कि साधु है। बहुत पैसे लगा के साधु महात्मा, आज के कलयुग के साधु महात्मा अपना धाम, अपना आश्रम बना रहे हैं, पूरा एकदम 5 स्टार फैसिलिटी के साथ में 7 स्टार होटल की तरह अपना धाम बना रहे हैं। विषय ने उनकी वृत्ति हर ली, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। ये विषय हुई जो अपने धाम में बना रहे हैं, बहुत पैसे खर्च करके माया बना रहे हैं, और उसने उस माया ने उनकी वृत्ति को हर लिया। वृत्ति यानी कि उनके विराग को, वैराग्य को हर लिया है। अब कलयुग में जो तपस्वी पुरुष हैं वो धनवान हो गए हैं। जो तपस्वी हैं, जाके नखवरु जटा विशाला तई प्रसिद्ध तापस्वी कलिकाला, तो ये लोग धनवान हो गए हैं। और जो गृहस्थ पहले के ज़माने में जिन गृहस्थों से ओम भवत भिक्षाम देहि भिक्षा लेके तपस्वी साधी मुनि अपना आश्रम चलाते थे, आज वो गृहस्थ दरिद्र और दुखी हो गए हैं। ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। तो कली कौतुक तात न जात कही, हमारे परम पूज्य स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और मैं मंदबुद्धि जो समझा, जितना समझा वो समझ के मुझे बहुत शांति मिली है। और यदि मैंने गलत समझा है तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और यदि आप लोग में कोई इस चौपाई को समझ पाता है, उत्तरकांड की यह चौपाई है, कोई भी रामायण का वक्ता, जहाँ तक मैंने सुना है, और मैं सबको तो नहीं सुना है, मैंने कुछ एक को सुना है, तो वो लोग कभी भी उत्तरकांड में काकभुसुंडी और गरुड़राज की जो बातचीत है उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। तो कृपया यदि कोई जानकार हो और अगली बार कहीं राम कथा कहे तो काकभुसुंडी और गरुड़ जी की संवाद की व्याख्या जरूर करें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ताकि इससे हम जैसे प्राणियों का कल्याण होगा। हम जो भटक रहे हैं भगवान के प्रेम में, प्रेम तो नहीं कहूँगा, हम लोग ढोंग ही कर रहे हैं, और इस ढोंग में जो हम लोग भटक रहे हैं, तो आप लोग हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें मार्गदर्शित कीजिए प्रभु। और जो भी सुन रहा है, जिसके पास में ज्ञान हो, कृपया कमेंट में बताए, या इसके ऊपर में कोई वीडियो ही बना दे, बड़ा कल्याण होगा हम जीवों का प्रभु। जय श्री राम।